तो आइए शुरू करते हैं। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव थे। उसके साथ सिख के कुल 10 गुरु हुए। गुरु नानक देव, उसके बाद गुरु अंगद देव, फिर गुरु अमरदास, फिर रामदास, फिर अर्जुन देव, फिर हर गोविंद, फिर हर राय, फिर हर किशन, फिर तेग बहादुर, फिर गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु नानक देव के बाद भाई लहना या गुरु अंगद, ये दोनों नाम हैं एक ही व्यक्ति के। तो सिखों के दूसरे गुरु बने। इन्होंने गुरमुखी लिपि का जन्म दिया, जन्मदाता रहे मतलब। गुरु अमरदास जो तीसरे थे, इन्होंने धार्मिक साम्राज्य को 22 गद्दियों में बांटा। इसको मनजी बोलते हैं। प्रत्येक मंजी में एक सिख को अधिकार दिया। फिर चौथे गुरु श्री रामदास थे, जो अकबर के समकालीन थे। तो इनकी पत्नी बीबी भानी के को जो है अकबर ने 500 बीघा भूमि प्रदान की थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था। उसी जमीन पर आज अमृतसर शहर बसा हुआ है। फिर इसके बाद है सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, जो 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था, जो बाद में थोड़ा और नई चीजें ऐड करते हुए गुरु ग्रंथ साहब बना। राजकुमार खुसरो की सहायता इन्होंने करी थी। तो खुसरो कौन था? खुसरो अकबर का पौत्र था, जहांगीर का बेटा था, लेकिन अकबर ने उन्हें उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था जहांगीर को हटा के। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने उससे युद्ध किया और उसको पकड़वा के फांसी चढ़ा दिया। फिर नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव, जो है इन्होंने ही तालाब में के बीचों बीच में श्री हरमंदिर साहब की स्थापना की, निर्माण करवाया था। मतलब ये याद रखिएगा, अर्जुन देव ने ये भी करवाया था। इन्होंने तरन तारण और करतारपुर नगर बसाए थे। एक मनसद प्रथा भी इन्हीं के समय स्टार्ट हुई थी, अर्जुन देव के समय। 5वें गुरु जो थे, कि सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था, जिसे मसनद बोलते थे, सॉरी, जिसे मसनद बोलते थे। सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब में सिखों के 6 गुरुओं, यानी 6 गुरु कौन जो शुरुआत से थे? अनेक हिंदू भक्त, कबीर, बाबा फरीद, नामदेव, रैदास आदि की रचनाएं एवं उपदेश समाहित हो। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में जो है किसकी रचनाएं हैं? वैष्णव कवि जयदेव की, और अंतिम रचनाएं गुरु तेग बहादुर की। गुरु अर्जुन देव तथा तेग बहादुर दो ऐसे मतलब गुरु थे जिन्हें मुगल शासकों क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। गुरु अर्जुन देव का कारण आपको पता है। गुरु तेग बहादुर का कारण था धार्मिक कट्टरपंथ। सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया था। इसने गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना उन्होंने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहब में की थी। उन्होंने संपूर्ण सिख संप्रदाय को खालसा कहकर पुकारा था, और प्रत्येक पुरुष को सिख सिंह और महिला को कौर लगाने का आदेश दिया था। तो उसके बाद 5 चीजें धारण करना सिखों के लिए अनिवार्य किया था: केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। गुरु गोविंद सिंह ने नांदेड़ में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी गुरु गोविंद सिंह की। वहां पर उनके समाधि स्थल भी अभी बना हुआ है, यहाँ हजूर साहब गुरुद्वारा स्थित है। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण देव को यह नाम सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। तो हमने पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, अब एमसीक्यूज लगाते हैं, पीवाईक्यू जिसको। गुरु नानक देव को ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो गुरु अंगद को। ठीक है, किसे गुरु नानक देव ने उत्तराधिकारी घोषित किया था? यहाँ क्वेश्चन थोड़ा टर्म ऑप्शन बदल गया है। यहाँ हमने पीछे बताया लहना भी उन्हीं का नाम था। फिर नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? गुरु अंगद को। पंजाब के अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था?
तो गुरु रामदास ने, क्योंकि उन्हीं को जमीन मिली थी। किस सिख गुरु को अकबर ने जमीन दी थी? गुरु रामदास को। कौन सा युग्म सही है? तो इसमें गुरु अर्जुन देव ने हमने पढ़ा है कि आदि ग्रंथ के संकलन किया था। दल खालसा की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मनजी में जो परिवर्तन था गुरु रामदास ने किया था। मीरी और पीरी ये थोड़े नए हैं, टर्म नया है, तो इसे आगे के लिए याद रखेंगे कि सांसारिक, मीरी मतलब सांसारिक और पीरी मतलब आध्यात्मिक होता है। तो गुरु हरगोविंद जी से संबंधित है। फिर किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता की थी? धन और आशीर्वाद से की थी। तो ये थे गुरु अर्जुन देव। इनको बाद में जहांगीर ने फांसी सुना दी। आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्न में से किसने किया था? तो इसे भी गुरु अर्जुन देव ने ही किया था। ये कौन से सिख गुरु थे जिनको तात्कालिक शासकों ने मुगल मृत्युदंड दिया था? तो इसमें सबसे पहले तो हम गुरु अर्जुन देव थे, और उसके बाद गुरु तेग बहादुर, जो हम पीछे पढ़ते हुए आए हैं। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर। निम्न से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा है? तो उत्तर तो हेमकुंड है, बट ये उत्तराखंड के लोगों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। बाहर तो ये आने की नहीं गुंजाइश नहीं है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह। इसकी समाधि नांदेड़ गुरुद्वारा जो है बना हुआ है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित थी कि उन्होंने सिखों को सैनिक व्यवस्था में गठन किया था। किस सिख गुरु ने सिखों को खालसा में रूपांतरित किया था? तो गुरु गोविंद सिंह। ये कब किया था? तो ये सन 2000 में आया था, तो उस समय के हिसाब से 300 साल, 1699 में, यानी 1700 में किया था। और अभी के हिसाब से 325-26 साल। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। खालसा संस्थापक गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। याद रखने के लिए बार बार पढ़ना ठीक हो। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। मूल नाम था लक्ष्मण देव। तो इस पॉइंट में सिख संप्रदाय से रिलेटेड पॉइंट्स और क्वेश्चंस इतने ही थे। अन्य कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है तो उसे हम आगे के वीडियोस में आप कवर कर देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।